हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज है 5, है ना। 5वीं एक्सरसाइज चल रही है हमारी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम अब आज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 के क्वेश्चन नंबर पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है, समांतर श्रेणी दी गई है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। तो पहले का पहला, समांतर श्रेणी दी गई है हमें 2, 7 और 12। दसवां पद ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? 10वां पद। तो देखो, फॉर्मूला हमारे पास है ही, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में d। ठीक है, अब हम a और d ज्ञात करेंगे। तो देखो, a तो प्रथम पद है ही, तो देखो मैं यही लिख देता हूँ। a बराबर तो है 2 और d बराबर है, देखो 7 में से 2 माइनस करो 5 और 12 में से 7 माइनस करो 5। तो d कितना आ गया अपने पास? 5। और n वो है जो हमसे पूछा गया है, 10वां पद है, तो 10 अपने पास क्या है? n। तो देखो, a 10 यानी 10वां पद बराबर होगा 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना में 5। तो 2 प्लस यहाँ जाएगा 9, 9 पंजे 45। तो a 10 बराबर अपने पास आ जाएगा 47, यानी कि 10वां पद कितना, कौन सा आ गया? 47। क्या आया है अपने पास? 10वां पद। अपने पास 10वां पद आ गया 47। ये था पहले का पहला। अब करते हैं हम पहले का दूसरा। ठीक है, तो देखो, पहला का पहला जैसा हुआ ऐसे ही दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीधा एक ये फॉर्मूला मैंने कल आपको बोला था, याद करना है। ठीक है, देखो दूसरा करते हैं। दूसरा है अपने पास √2, 3√2 और 5√2। कौन सा है? 5√2। और हमें 18वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले a बराबर लिखते हैं √2। अब लिखते हैं d बराबर। ठीक है, तो d बराबर लिखने के लिए इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है ना। देखो, 3√2 माइनस √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2 कॉमन। यहाँ से बचेगा 3, यहाँ बचेगा -1, तो ये हो जाएगा 2√2। क्या हो गया? 2√2। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करेंगे, जब भी क्या बचेगा? 2√2 ही अपने पास बचेगा। तो d का मान कितना है अपने पास इसमें? 2√2 और a है अपने पास √2, यानी √2 और 2√2। फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें 18वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले an फॉर्म सूत्र लिखते हैं अपन, n-1 गुना में d, यानी कि a 18 बराबर √2 प्लस 18 माइनस 1 गुना में 2√2। ठीक है, तो देखो a 18 बराबर √2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 17 गुना में 2√2, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34। कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 √2। कितना होगा ये? 17 दूनी 34 √2, और उसमें फिर हम क्या ऐड कर देंगे? √2 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? √2। तो देखो मैं इसको इधर लिखता हूँ, उधर शायद दिखे नहीं। a 18, ये हो जाएगा √2 प्लस 17 दूनी 34 √2। ठीक है, अब देखो इन दोनों को भी जोड़ना है। तो देखो √2 एलसीएम आ रहा है, √2 एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है? √2 कॉमन, उभयनिष्ठ।
रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ है। जब भी रूट वाली संख्या को प्लस या माइनस करते हैं ऐसे ओबेनिस्ट लेके कॉमन लेके ही करते हैं ना। तो यहाँ से ले लिया रूट 2 कॉमन, यहाँ बच गया 1, यहाँ पे बच गया 34। 1 + 34 कितना होता है? 35। तो A18 बराबर आ गया 35√2। कितना आ गया? 35√2 आ गया अपने पास पहले के दूसरे का आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्रथम पद, उसके बाद समान अंतर, डी का मान। समान अंतर कितना हो जाएगा? 2√2। फॉर्मूला अपने पास है ही a + n-1 गुना d। इसमें इनके मान रख देंगे। बस ये याद रखना, रूट वाली संख्याओं को जोड़ने पर कैसे जोड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ जोड़ी पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ तो इन दोनों का गुना हो जाएगा क्योंकि गुना में ये, फिर हमको इन दोनों को जोड़ना है। जैसे यहाँ तो हमने घटाया था ना, तो देखो यहाँ भी रूट 2 कॉमन लिया था, फिर 3 में से 1 माइनस हो गया था। यहाँ हमने जोड़ा है तो रूट 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 34। तो 1 और 34 हो जाएगा 35 और रूट 2 का √2। अब है पहले का ही तीसरा। पहले का तीसरा, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद। 9, 13, 17, 21 का 24वां पद। ठीक है, तो देखो a कितना है? a बराबर 9 है। d बराबर कितना है? सार्वंतर 13 में से 9 माइनस कर दो 4, या 17 में से 13 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4। 24वां पद, सूत्र अपने पास है n-1 गुना में d। तो देखो a अपने पास 9 प्लस n है 24 माइनस 1 और गुना है 4। हम निकाल रहे हैं A18, सॉरी A24। तो 9 प्लस 23 गुना में 4, 9 प्लस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा 101। कौन सा पद आ गया? 24वां पद आ गया। कौन सा पद आ गया? 24वां। कितना आया है? 101। अब देखो, ये हो गया पहले का तीनों के तीनों। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सरल सरल है, सीधा सा सूत्र लगाना है और हल करना है। दूसरा देखो, दूसरे में हमें क्या करना है? समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो अब हमें ये -81 कौन सा पद है वो निकालना है। ठीक है, अब तक तो हमें ये निकालना था कि 10वां पद कौन सा है, 20वां पद कौन सा है। अब हमें ये बताना है कि -81 जो है वो कौन सा पद है। ठीक है ना, तो ऐसे हम क्या करेंगे? पता लगाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में अब हमें ये बताना है कि ये पद जो है वो कौन सा पद है। ठीक है, जैसे अभी तो हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में हमें कोई 10वां पद या 15वां पद या 18वां पद या 21 पदवा हमें पद निकालना था। अब जो लास्ट पद हमें दिया गया ना, वो बताना होगा कि वो कौन सा पद है, यानी n का मान हमें निकालना है। तो दूसरे का पहला है समांतर श्रेणी 21, 18, 15, 21, 18, 15 का -81 है, -18 -81। ठीक है, ये माइनस है, कौन सी? ये क्या है? माइनस है ना। देखो ये डैश डैश और ये है -81वां पद। हमें बताना है कौन सा पद -81 होगा।
है ना, कि इस श्रेणी में ये जो -81 आ रहा है ये कौन सा पद है। तो देखो a बराबर तो है अपने पास 21, d बराबर अपने पास देखो 18 में से माइनस करेंगे 21 तो आएगा -3। तो सारवंतर अपने पास कितना -3, देखो -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो संख्याएं माइनस में जल्दी जाएंगी, तभी तो माइनस का 81 आएगा। ठीक है, तो देखो an बराबर an-1 गुना में d। अब an अपने पास क्या है, -81 है, क्या है, -81। a अपने पास 21 है, n हमें निकालना है, d अपने पास -3 है। ठीक है, तो देखो -81 बराबर 21 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3n, ये हो जाएगा माइनस प्लस 3। ठीक है, अब 21 और 3 कितने हो गए, 24, कितने हो जाएंगे, प्लस के 24, ये तो हो गए 24 माइनस 3n। ठीक है, अब देखो इसको इधर किसी को भी किधर भी भेज देते हैं। देखो हम इसको इधर भेजेंगे ना तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो मैं इधर ही भेज देता हूँ इसको। तो देखो 81 और 24 कितने हो गए, ये हो गए साहब 85 और 20 105। कितना हो जाएगा, 105 माइनस के और बराबर यहाँ है माइनस के 3n। ठीक है, तो 3n का मान निकालना है तो हमें इसमें 3 का भाग दे देंगे। तो n बराबर 105 बटे में 3, दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कट गया। अब 3 का भाग दे दो, 3 तिया 9 बचा 1 और 3 पंजे 15। तो 35वां पद -81 होगा। कौन सा पद, 35वां पद, यानी ये 35वां पद है। ठीक है, अब देखो इसी सूत्र से तुम 35वां पद निकालो, ये निकल के आएगा। देखो कैसे चेक करते हैं, देखो a हमें निकालना है कौन सा, 35वां पद। वही फॉर्मूला, a अपने पास है 21 प्लस n अपने पास है 35 माइनस 1 गुना में -3। तो a 35 बराबर ये हो गया 21 प्लस ये हो जाएगा 34 गुना में -3। तो 21 प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, किसका है ये, माइनस का। ठीक है, अब 102 में से कितने घटाओ, 81 घटाओ। देखो 20 घटाओ तो 82 बचता है, 1 घटाओ तो माइनस के 81। तो a 35 बराबर कितना आ गया, माइनस के 81। ठीक है, तो देखो 35वां पद निकालना है तो आ जाएगा -81, और -81 कौन सा पद है वो निकालेंगे तो कौन सा आएगा, 35। सूत्र सेम है, बस क्या फर्क है, इसमें तो हमें n का मान निकालना है, इसमें n का मान हमें दिया गया है। निकालने वाले में हमें an का मान दिया हुआ होगा। ठीक है, और जिसमें हमें an निकालना है उसमें हमें n दिया गया होगा। तो हमें निकालना तो 35 कौन सा पद है वो निकालना था। अब देखो हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया कि 35वां पद -81 होगा या नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये आपको रफ वर्क करके देखना है, कॉपी में नहीं लिखना। ठीक है, कॉपी में तो हमें केवल यही करना है कि ये -81 35वां पद है ना। अब इसमें दूसरा है कि कौन सा पद शून्य होगा। अब हमें शून्य बताना है, इसका है दूसरे का दूसरा। चौरासी 80 76, 84 80 76 कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, सेम जैसे अभी किया था ऐसे ही। a अपने पास कितना है 84, और d अपने पास देखो 84, 80 में से 84 माइनस करेंगे तो माइनस के 4। ठीक है, अब हमें an फॉर्मूला वही है, an बराबर a प्लस n-1 गुना में d। तो an अपने पास हमें निकालना है 0।
क्या निकालना है? 0। ए हो गया 84 प्लस n -1 गुना में -4, 0 बराबर 84 प्लस, देखो इससे माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 4n, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, अब देखो ये जो अपने पास सीरीज है ना ये 0 के बराबर है, तो हम ऐसे ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इधर आ जाएगा 0 बराबर प्लस में ना ये कितना हो जाएगा 88 माइनस के 4 हैं। ठीक है, अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखो अपने पास चाहे किसी को भेज दो, देखो मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये प्लस में आ जाएगा कि 4n बराबर आ गया 88। ठीक है, इसको इधर भेज दो चाहे इसको इधर भेज दो तो माइनस माइनस कट के जब भी प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो n बराबर 88 बटे में 4, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 22वां पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा इस सीरीज का? 22वां जो पद है ना वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरे का दूसरा। अब है दूसरे का तीसरा। क्या संख्याओं का अनुक्रम का कोई पद 301 है? अब हमें चेक करना है कि वो 301 है या नहीं है। इसका मतलब अगर अपना जो आंसर है वो कैसा आ जाए, एक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या आ जाए, तब तो वो उसमें श्रेणी में है, और अगर पॉइंटों में आता है तो नहीं है। देखो अपने पास है 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। अब हमें चेक करना है कि 301 इस श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। बस कोई चेंज नहीं है, जैसे अभी किया था ऐसे ही करेंगे। a बराबर 5, d बराबर 11 में से 5 गए तो 6, 17 में से 11 गए तो 6। ठीक है, अब हमें an, ये अपना सूत्र मान रख दो। an अपने पास है 301, a अपने पास है 5, ये हो जाएगा n - 1 गुना में 6। 301 बराबर 5 प्लस ये तो देखो यहाँ आएगा 6, तो ये प्लस में ना, तो ये हो जाएगा 6n और माइनस के 6। अब देखो ये तो प्लस है ये माइनस है, तो एक बड़ा है तो यहाँ बचेगा माइनस के 1, तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। चलो करा ही देता हूँ, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ बचेगा अपने पास 6n - 1, ये -1 इधर आएगा, 301 प्लस 1 बराबर 6n, तो ये n बराबर होते ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 302 और बटे में आ जाएगा 6। अब 6 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है, तो ये इस श्रेणी का पद है और नहीं तो नहीं है। अब 6 का भाग देके देखते हैं। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। ठीक है, अब अपने पास कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, 2 में नहीं जाएगा, भाग टूटेगी 0 लगा देंगे, फिर 0 आ जाएगी तो 6 दूनी 18, तो 52.2 बटे 6 या कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। पॉइंटों में आ जाएगा, कुल मिला के किस में आ जाएगा? पॉइंटों में। ठीक है, 101। वैसे अगर इसे हम 2 से भी काटते तो अपने पास कितना आ जाता है? 151 अपॉन में 3। कितना? देखो इसे 2 से काट लो, 151 बटे 3, तो 3 पंजे 15, यानी कि पूरा भाग नहीं जा रहा। तो 301 इस श्रेणी का पद नहीं है, इस श्रेणी का पद नहीं है। क्या नहीं है? इस श्रेणी का कोई भी 301 पद नहीं है। अगर ये पूरा पूरा भाग चला जाता जब तो ये इस श्रेणी का पद था, और अगर नहीं जाता है तो ये इस श्रेणी का पद नहीं है। यह है दूसरे का तीसरा।
अब करेंगे हम दूसरे का, इसमें एक चौथा क्वेश्चन और है दूसरे का, ठीक है। दूसरे का चौथा है, क्या समांतर श्रेणी का कोई पद -150 है? 11, 8, 5, 2 का कोई पद -150 है। जैसे अभी अभी चेक किया था ना, ऐसे ही चेक करेंगे। देखो a बराबर तो अपने पास आ गया 11, d बराबर आएगा 8 में से 11 गए तो -3, या 5 में से 8 या 2 में से 5 क्या आ जाएगा सार्वंतर -3। सूत्र वही है, मान रख देते हैं सबके। यहाँ आएगा -150, 11 प्लस n-1 गुना में -3 -150 बराबर 11 प्लस ये माइनस हो जाएगा 3 का गुना n से करेंगे ना, तो -3n और ये हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा कितने, 11 और 3 14 -3n। तो ये इधर आएगा तो प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 60 -164 बराबर में -3n। माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर 164/3। तो 3 पंजे 15, कितना हो गया 3 पंजे 15, बचा 1, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2/3। तो अपने पास क्या आ गया 54 सही 2/3। तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, उस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हो, चाहो तो पूरा लिख सकते हो कि n का मान कोई धन पूर्णांक संख्या नहीं है। कौन सी, धन पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। अगर यहाँ n का मान कैसा आ जाता, धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ना, कुछ भी आ जाता, तो ये कैसा हो जाता, उस श्रेणी का कोई सा भी हो जाता। और अगर ऐसा नहीं है तो ये उस श्रेणी का कोई भी अंक या नंबर नहीं है, ठीक है। अब अपने पास है तीसरा प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद 19 और 41 हैं तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा हम ये क्वेश्चन उदाहरण में मैं करा चुका हूं। तो अब हमें a और d का मान निकालना होगा, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन थर्ड, समांतर श्रेणी का छठा पद, कौन सा, छठवां पद तो है कितना 19, ठीक है, और 17वां पद है 41। तो हमें 40वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है, 40वां पद, ठीक है। तो देखो हमें पता है छठवां पद हम कैसे लिखेंगे, a प्लस में 5d, ठीक है। देखो हल करते हैं। देखो मैंने पहले बताया प्रथम पद तो होता है a, दूसरा पद क्या होता है a प्लस में d, तीसरा पद क्या होता है a प्लस में 2d, चौथा पद क्या होता है a प्लस में 3d, पांचवा पद क्या होता है a प्लस में 4d, और छठा पद क्या होता है a प्लस में 5d, ठीक है ना। तो a प्लस 5d अपने पास है 19, कितना है 19।
तो a प्लस 5d बराबर है 19। ठीक है, और ऐसे ही अपने पास क्या दिया गया है, 17वां पद, यानी कि a प्लस में 16d। कौन सा है, a प्लस में 16d, कितना हो जाएगा ये 41। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, चाहो तो इसमें से इसमें किसी को माइनस कर दो। देखो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों नंबर माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें से हम इसको करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। वैसे किससे कर दो वो बाद में भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो साइन चेंज कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, a और d का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे देखते हैं हम किसका मान निकलेगा, फिर उसको हम कोई भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये घटा दिया, तो देखो ये तो कट गया, ये माइनस का 11d बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 11d। और यहाँ अपने पास बचेगा कितना, 19। तो देखो ये घटाएंगे ना, तो ये 19 में, ये तो है 9। ठीक है, 9 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 8। ठीक है, अब ये है अपने पास कितना, 1 और ये है 4, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 41 में से 19 घटा लेते हैं, एक ही बात है वो, तो उसको हम माइनस का कर देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 11, 2, 2, कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22, माइनस के 22 और 19 कितने हो जाएंगे, माइनस के 22 और माइनस के 19 41 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो d का मान कितना आ जाएगा, -22 बटे में -11, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर आ गया 2। देखो जब पद बढ़ रहे होते हैं ना, जब तो पॉजिटिव आता है, और जब पद घट रहे होते हैं जब क्या आता है, नेगेटिव, यानी माइनस। देखो छठा पद 19 है, 17वां पद 41 है, तो ये बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब d का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर ये घट रहे होते तो d का मान कैसा आता, नेगेटिव, नकारात्मक। ठीक है, ऋणात्मक आ जाता। अब देखो d का मान इस समीकरण या इस समीकरण किसी में रख दो, हम रख देते हैं 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान तो a ही है, 5 है, d का मान आ गया 2 बराबर 19, तो a प्लस 10 बराबर 19, तो ये a बराबर आ जाएगा 19 माइनस 10, तो a बराबर आ गया 9। अब हमें कौन सा पद निकालना है, अब हमें निकालना है इसमें 40वां पद। तो सूत्र अपने पास है ही, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में d। हमें 40वां पद निकालना है, तो a 40 बराबर a अपने पास कितना आ गया, 9, n अपने पास है 40 माइनस 1, और d अपने पास है 2। ये a और d का मान निकाले ना हमने, तो a और d का मान इसलिए निकाले हैं ताकि हम इस सूत्र से 40वां पद निकाल सकें। 9 प्लस ये कितने हो गए, 39 गुना में 2। देखो वैसे तो सीधा सा है, 41, 17वां पद है कौन सा, 41। अब हमें 40वां पद निकालना है, तो सीधा सीधा सूत्र में क्या लगा दिए, a और d के मान लगा दिए, तो सीधा सीधा सा ही निकल के आ जाएगा। देखो ये तो हो गया 9 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो a 40, तो a 40वां पद अपने पास कितना आ जाएगा, 9 इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा कितना, 87। कौन सा है ये, 40वां पद है, 87 श्रेणी का 40वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 40वां पद होगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा हो गया, 3। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक है। आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करना, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करा देंगे। आज के लिए केवल इतना है।